रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी हवा के झोंके सूखे पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर देते। घने जंगल के बीच एक पुराना चर्च खड़ा था। टूटी फूटी दीवारें, झुका हुआ दरवाजा और धूल से अटा पड़ा फर्श। लोग कहते थे कि यहां कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर है। रघु, एक खोजी पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसके हाथ में टॉर्च थी और दिल में हिम्मत। जैसे ही उसने चर्च का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे सामने दीवार पर एक बड़ा सा चित्र दिखा। एक तरफ यीशु मसीह की शांति भरी छवि थी और दूसरी तरफ एक डरावनी काली आकृति जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। रघु अभी कुछ समझ ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा चली और चर्च का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है यहां? रघु ने घबराकर पूछा। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजने लगी। तू यहां क्यों आया है इंसान? रघु का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी यीशु की तस्वीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी और शैतान की छवि भी अजीब सी हलचल करने लगी। चर्च की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और पूरा चर्च हिलने लगा। अब रघु को समझ में आया कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के युद्धस्थल पर खड़ा है। शैतान की आवाज फिर गूंजी। तुम लोगों को लगता है कि रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा सकती है, लेकिन अंधेरा भी अपनी ताकत दिखाएगा। तभी यीशु की तस्वीर से तेज सफेद रोशनी निकली और शैतान की आकृति को छूने लगी। शैतान तड़पने लगा। उसकी चीखों से पूरा चर्च गूंज उठा। यह खत्म नहीं हुआ इंसान! यह कहकर शैतान की छवि गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। चर्च अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। रघु ने राहत की सांस ली और बाहर निकल आया। उसके मन में अब एक ही सवाल था, क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी?